श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर बात कही है। राम भक्ति के ते अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारे। भगवान कहते हैं कि भक्ति का अधिकारी वही है जिसको सत्संग से प्रेम होता है। जो संतों से प्रेम नहीं करता उसे सत्संग से भी प्रेम नहीं होता। जिस नाम को जप करके भक्तों ने उस आनंद को प्राप्त किया है, या जिस नाम से मन की एकाग्रता होती है, वो नाम तो सभी में रमा हुआ है। वो नाम बहुत ही पवित्र है। उसके स्मरण से महान पापी भी पवित्र हो जाता है। एक कथा आती है, कहते हैं किसी आदमी ने एक बार 100 साल की समाधि लगाई। जब वो समाधि लगाने लगा तो उसकी घोड़ी का छोटा बछेड़ा कुएं के पास नाच कूद रहा था। उसके दिमाग में वही बात रह गई। 100 साल के बाद जब उस आदमी ने अपने प्राणों को रेचक किया तो सबसे पहले उसने लोगों से यही पूछा कि घोड़ी का बच्चा कुएं में तो नहीं गिर गया? घोड़ी भी मर गई, बच्चा भी मर गया, उस समय के सब लोग भी मर गए, पर उसके मन में वही बात समाई रही। गर्ज की ऐसी उठ पतंग बातों को दुनिया के लोग भजन समझते हैं, पर जिस किसी मंत्र से या साधन से या जिस नाम से मन एकाग्र नहीं होता, वह सब नाम मंत्र या क्रियाएं झूठी एवं नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए सच्चे नाम को जानो। भगवान का नाम ही केवल सच्चा है। सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से कौवा, कोयल और बगुला हंस बन जाता है। सत्संग की ऐसी महिमा सुनकर किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संग के प्रभाव से क्रूर स्वभाव वाले व्यक्ति भी संत बन जाते हैं। कितने ही लोग सत्संगति को त्याग करके दान पुण्य आदि अन्य बातों में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, मगर सिवाय दुख के उनके पल्ले और कुछ भी नहीं पड़ता। सभी शास्त्रों का और संतों का यही एक मत है कि मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिला है। कोई लोग अब भी दान पुण्य तीर्थ एवं व्रत आदि इसलिए करते हैं कि भविष्य में हमें मनुष्य शरीर मिलेगा, पर ऐसी बात नहीं। भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, शुद्ध दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइना जेहि परलोक सवारा। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 2:42-4। जिस मानव शरीर को भगवान राम देवताओं को भी मिलना दुर्लभ बतलाते हैं, उस शरीर को देवताओं की सेवा में गंवाना बुद्धिमान नहीं है। जो लोग पुण्य दान आदि के फलस्वरूप मनुष्य शरीर का पाना समझते हैं, उनको यो भी विचार करना चाहिए कि पुण्य कर्म तो हम अब कर रहे हैं, पर मनुष्य शरीर तो भगवान ने हमें पहले ही दे दिया है। कब हो कि कर करुणा नर देहि, देत इस बिनु हेतु स्नेही, नर तन भव बारित को बेरो, सम्मुख मरुत अनुग्रहो मेरो, करन धार सद्गुरु दृढ़ नावास, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जब जीव नाना प्रकार की योनियों में भरमते भरमते दुखी हो जाता है, तभी भगवान कृपा करके इस जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं। यो मनुष्य शरीर संसार रूपी सागर से पार होने के लिए नौका के समान है, पर जैसे नौका बेगर मल्ला के स्वयं उस पार नहीं जा सकती, वैसे ही जीव रूपी मुसाफिर को शरीर रूपी नौका के प्राप्त होने पर भी सद्गुरु रूपी मल्ला की अत्यंत आवश्यकता है। जब जीव को सद्गुरु मिल जाते हैं तो यह सहज में ही दुख सागर से पार हो जाता है। कोई लोग दुनिया की देखा देखी पूजा पाठ तीर्थ व्रत ये गहवन आदि कामों में लग जाते हैं, पर इन बातों से किसी का भी ना तो अभी तक कल्याण हुआ है और ना ही भविष्य में किसी का होगा। यह मानव शरीर परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। सभी योनियों में मानव जीवन ही श्रेष्ठ है। अपने अपने कर्मानुसार सभी लोग इस धराधाम पर जीवन यापन कर रहे हैं। सभी परमपिता परमात्मा को पाने वो सुख दुख से परे होकर आनंद की खोज में लगे हुए हैं। भगवान का भजन तो केवल मानव जीवन में ही संभव है, अन्य योनियों में नहीं किया जा सकता। तभी संतों ने कहा है, सूत द्वारा लक्ष्मी और पापी घर भी होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। संतों का समागम और हरि की कथा इस संसार में दुर्लभ बताया गया है। इसलिए हर प्राणी को चाहिए कि इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को सार्थक कैसे करें। इस संसार में जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है, एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर सभी को जाना है। यह संसार एक धर्मशाला है, यहाँ पर हम सभी लोग आए हैं और एक दिन जब श्वास रूपी खजाना समाप्त होगा तो इस संसार को छोड़कर जाना है। जय श्री राम। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।